आस्था चैनल के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो देश विदेश में प्रभु प्रेमी श्रवण कर रहे हैं, उन सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। देखो, अगर तुम ऐसे बोलोगे तो मैं ऐसी कथा सुनाऊंगा। विजय जी कहेंगे इतना खर्चा किया है इसीलिए नहीं किया, तो विजय जी को अकेले कमरे में बैठ के सुना देंगे, बोले तुम यहाँ सुन लो अच्छी कथा। हमारे ब्रज में कहें जैसी तेरी कोमरी वैसे मेरे गीत, तो तुम जैसे रिस्पांस दोगे कथा वैसी सुनाऊंगा। आप बताओ क्या रिस्पांस दोगे? थोड़ा और जोर से राधे राधे बोले पड़ी और जोर से बोलने पड़ी। ये लोग खड़े हैं, ताकत कहां से लगाएंगे? ये लोग खड़े रह जाते, ताकत लगती नहीं, पेट से ही ताकत लगेगी। वो खड़े खड़े रह गया है, जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बात है। बक्सर में एक बहुत ही भक्त रसिक, जिनको बक्सर का एक एक बालक जानता है, जिन्होंने कलयुग में भगवान से रिश्ता कैसे निभाया जाता है, पूज्य श्रीमन नारायण जी मामा जी भक्तमाली। जो लोग कहते हैं ना कि कलयुग में भगवान किसको दिखता है, झूठे हैं वो लोग। मिलिए मेरे मामा जी से, मिले हैं भगवान उनसे। आजीवन सीता मैया को अपनी बहन समझा। अरे जिनके नेत्रों पर माया का पर्दा पड़ा है, उन्हें भगवान न यहां दिखे न वहां दिखे। कैसे दिखेगा भगवान? कहां दिखेगा? दुर्योधन के सामने खड़े थे भगवान, सामने दुर्योधन के सामने खड़े थे। वो कहता था अरेस्ट हिम, पकड़ लो इन्हें। और प्रहलाद के कोई आसपास भगवान थे क्या वहां? उसे खम्भे में भगवान दिख रहे थे, दुर्योधन को सामने नहीं दिख रहे थे, प्रहलाद को खम्भे में दिख रहे थे। अरे मेरे भाई बहन, जो भगवान से मिलना चाहता है, देखना चाहता है, उसे भगवान आज भी दिखता है। और जिसे देखने की फुर्सत, अब फुर्सत कहां? आज का युवा लगा है फिल्म देखने में। जो फिल्म देखने में लगा भगवान दिखेगा, फिर तो उसे नंगे पुंगे ये हीरो हीरोइन ही दिखेंगे सपने में भी। भगवान को देखने की औकात नहीं रह जाएगी उनकी। कहां से देखेंगे चरित्रहीन लोग? फर्स्ट यू मेक योर कैरेक्टर। आप अपना चरित्र निर्माण कीजिए, और वो चरित्र निर्माण होगा भगवान की कथा सुन के, मामा जी जैसे चरित्रों को सुनकर। तो मुझे लगा कि अगर मैं बक्सर में आऊं और मामा जी के द्वारा ही प्रारंभ न करूं तो बात अधूरी रह जाएगी माय डियर। या ये कहूं कि प्रारंभ ही नहीं हो पाएगी। मां भगवती के तट पे, मां भगवती के तट पे बसा ये पुरातन, जहां भगवान श्री राम पधारे, वहीं पर श्रीमन नारायण जी महाराज, मामा जी भक्तमाली जी, पूरा संसार उन्हें मामा जी कहता। बताओ, ये जितनी देवी बेटी इनके भैयाओं को इनके बेटा मामा नहीं कहने को तैयार, बोले अंकल है। आजकल के मामा को मामा नहीं कहते, क्या कहते? अंकल है। और कहां हम ब्रज के, और कहां श्रीमन नारायण जी यहां पूरा बक्सर में रहे, और हम कह रहे मामा जी। वैसे मामा जी हमको जीजा जी कहते थे। क्या कहते थे? अब आप टेंशन में आ गए, बोले का है? अरे हम रामलीला में लक्ष्मण बनते थे ना, चुलबुला ठाकुर तो हम ही थे उस समय, तो हमको जीजा जी बोलते थे। तो बक्सर वाले जब तक चाहें आप भी हमें मामा जी की तरह नहीं बुलाएं। उन्हीं का बहुत प्यारा भजन है, उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ, बहुत प्यारा। ये भाव साम्राज्य है, यहाँ कोई दूसरे भाव न समझे, बहुत प्यारा। अगर राम जी को गाली पड़ी ना इस कलयुग में, तो मामा जी के द्वारा पड़ी। प्रिय पाहुन हो, प्रिय पाहुन हो, आँची भीतरिया बदमा। प्रिय पाहुन हो, आँची भीतरिया बदमा। प्रिय पावन हो, आँची भीतरिया बदमा। प्रिय पावन
कौन राम जी को जीजा मानता है? अरे तो तुम मामा जी की बात सुना रहे, तुम नृत्य नहीं कर सकते हो? कौन तुमको कहेगा तुम भगवान के हो? है दोनों हाथ उठा के मस्ती में, देखे मैं तो भोला भाला मंद मुस्कान वाला, देखे मैं तो भोला भाला मंद मुस्कान वाला, वो दुल्हा करिया हो आहा सीधे करिया बदमाश, दुल्हा करिया हो आहा सीधी करिया बदमाश, प्रिय पावन हो आहा छिपी करिया बदमाश, ओ प्रिय पावन हो आहा सीधी करिया बदमाश।
भागवत महापुराण की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री प्रिया कांजू सरकार की जय। बक्सर धाम की जय। गंगा मैया की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वामन भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। कृष्ण जन्म भूमि की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की सेवा हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। शांति शांति शांति। आज बड़ा पुनीत पावन दिन है। भगवान को जब अहेतु की कृपा करनी होती है, अकारण करुणा वरुणालय श्री राघवेंद्र, श्री कृष्ण या भगवान के किसी भी रूप में, जब भगवान को अकारण कृपा करनी होती है तो भगवान दो विषय, पहला मानव जीवन, दूसरा भगवान की कथा। हमारे जजमान श्री विजय मिश्र जी ने और उनके परिवार ने ऐसा भव्य दिव्य आयोजन कराकर अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, कहते हैं श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत से जो भी मांगता है वही उसे सहज प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो लोग खड़े हैं, माताएं जो पहले बैठी थी वो भी खड़ी हो गई हैं, और वो खड़ी इसलिए हो गई क्योंकि उनके आगे लोग खड़े थे। आप बैठकर अगर ये 7 दिन संपूर्ण भागवत सुने तो भगवान ने कहा है, मोरे नहीं अदे कछु तो ही, मैं तुम्हें न दे सकूं ऐसी कोई वस्तु संसार में है ही नहीं। ऐसा क्या है? अच्छा एक बात बताओ, ये मंत्री जी बैठे हैं, इनसे थोड़ा अपनापन हो जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं, जहाज बनाएंगे तो 1-2 बार तो फ्री में अपने संग ले जाएंगे, चलो तुमको दिखा लाते जरा चलो। और प्रधानमंत्री जी से हो सेटिंग, थोड़ी अपनापन हो जाए तो प्रधानमंत्री जी भी कहेंगे चिंता मत करो, कहीं ना कहीं तुमको डाल देंगे। उनकी पावर की बात है। और ठाकुर जी से अगर सेटिंग हो जाए तो आप सोच के देखिए, लॉजिक लगाइए अपना। किसी विधायक, एमएलए, एमपी, कोई डीएम, एसडीएम, एसपी, इनसे हमारी सेटिंग हो जाए तो, अपनापन हो जाए तो वो कहीं ना कहीं फेवर कर दे, चाहे कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, तुम चिंता नहीं करो। लेकिन जगत के बनाने वाले से सेटिंग हो जाए तो आप बताइए क्या बचेगा? वो यही नहीं दे सकता, वो वहां भी तुम्हें स्थापित कर देगा। वो वहां ऐसे स्थापित करेगा कि फिर तुम्हें ब्रह्मांड में भटकना नहीं पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने कहा, मोरे नहीं अदे कछु तो ही। इस संसार में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है जो मैं तुझे न दे दूं, लेकिन एक ही शर्त है। बोले क्या? एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। महाराज जी, कलयुग में इसी चीज की कमी है। हमारे घर में 25 तो देवताएं और 26वां पीर बैठे हुए। 25 देवता हमारे घर में, 26वां पीर। और जब पीर भी ना हरे पीर, तब याद आए महावीर। एक बात समझ लीजिए, हमें भगवान ने पीर पे चादर चढ़ाने के लिए नहीं, हमें महावीर पे सिंदूर चढ़ाने के लिए पैदा किया है। जो अपना बाप बदल ले वो उसका सगा हो जाएगा, कौन जाने।
हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे, रामचरितमानस का ये बात याद रखिए, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। उन्हीं पे विश्वास रखिए, उन्हीं से आशा रखिए, उन्हीं पे समर्पित हो जाइए। जब आप पूर्णतः उन पे समर्पित हो जाएंगे और उनके वो नहीं देंगे तो मत दो ना, क्या फर्क पड़ता है। आप मुझे वो नहीं दे रहे जो मैं आपसे चाह रहा हूं, इसका मतलब है आपने मेरे लिए और भी अच्छा समझा हुआ है, या फिर जो मैं आपसे मांग रहा हूं वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। और सुनिए, आप इस बात को ऐसे समझिए, आपके बच्चे ने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी बाहर निकाली और वो उससे खेलने लगा, वो उससे खेलने लगा और मम्मी उससे छुड़ाने लगी, माँ उससे छुड़ाने लगी। अब एक बात बताओ, जब मम्मी ने छुड़ा लिया तो अब उस समय बच्चे को मम्मी अच्छी लगेगी क्या बुरी? जोर से बोलो, जोर से बोलो ना, क्यों लगेगी बुरी? अब मम्मी ने अच्छा किया है बुरा, पर उस बच्चे की तो समझ नहीं है कि उसने अच्छा किया। बच्चे को तो लग रहा था मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा था गोला बनाने में, और माता जी समझ नहीं रही है। पर माता जी समझ रही है कभी तो गोला बन रहा है, थोड़ी सी भी आंच उड़ के तेरे कपड़े पे आ गई तो अनर्थ हो जाएगा। द सेम थिंग माय डियर, परमात्मा भी कभी कभी हमें वो नहीं देता जिसके पीछे हम पड़े हैं। इसका मतलब है वो जानता है कि मेरे लिए हित में क्या है और अनहित में क्या है, और हम क्योंकि उस बच्चे की तरह अबोध हैं, हमें भविष्य दिख नहीं रहा, इसलिए हम जान नहीं पा रहे हैं। तो अटूट विश्वास कीजिए, तुम दो तो ना दो तो हम तुम्हारा दर छोड़ने वाले। धीरे बोलो, कोई और सुन लेगा, और सुन लिया तो वैसे ही और लोग आ जाएंगे, और लोग आ जाएंगे, तो मैं बैठने की जगह कम मिलेगी। हाँ? एक भरोसो एक बल, ये बक्सर वालों को मैं सिखाने नहीं, यहां सीखने आया हूं। मां भगवती के तट पर बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करना ये साधारण विषय नहीं है। भगवान को जब अकारण करुणा करनी होती है तो वो मानव जीवन देता है, और मानव जीवन पर भी जिसे अपने आप को स्वीकार कर ले, भगवान जिसे अपना बनाना चाहता है, जिसे ठाकुर जी अपना बनाना चाहते हैं, उसे ठाकुर जी श्रीमद् भागवत कथा के सामने लाकर बैठाल देते, उसे भागवत श्रवण करा देते हैं।